रोम रोम बालकोर प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। उसी के रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास फोन आए थे कि देखो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तो सीधा नाम लेके पॉइंट आउट किया जाए। ऐसे मतलब कि किसी को भी ये ना किया जाए कि हाँ भाई 4-5 यूट्यूबर हैं ये जो मेरा भाई ये सोच रहा है कि भाई यूट्यूबर को जो है ये सारी एसोसिएशन दबाना चाहिए, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, हेमंत भैया ने ये जरूर बोला था कि देखो अगर सभी लोगों को ये लग रहा है कि हम कांवड़ यात्रा के विरुद्ध हैं, कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर कोई वीडियो ना बनाइए ना करिए, ये बिल्कुल गलत फहमी है। कोई नहीं है भाई, सभी वीडियो बनाए बट कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो ना बनाए। जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उनके माध्यम से अगर कोई भी डीजे हो है वो तगड़ा होता, मतलब एकदम से फुल बूम पे होता, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है वो वीडियो पहुंच जाती है 1.5 लाख व्यूज, मैं तो कहता हूँ मिलियन व्यूज पहुंच गई। तब क्यों कोई नहीं बोलता है कि भाई तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई, तो और तुम्हारी वीडियो से हमारा फेमस हो रहे हैं हम, मतलब कि हमारी वाहवाही हो रही है, तब क्यों नहीं कोई बोलता है? ये बताओ। अगर भाई साहब अमृत मंथन हो रहा है, मंथन में अगर अमृत पीना अगर मानते हो तो कहीं ना कहीं भाई विष भी तो पीना ही पड़ेगा ना। अगर विष पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एकदम से टोटली बाइकआउट का सिस्टम रख देंगे कि आप ही सभी हट जाओ, ये कर दो वो कर दो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी भैया, कई लोग हैं मुंह उठा के ऐसे फोन पकड़ के वीडियो बनाते हैं कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, यूट्यूबरों ने ये खराब कर रखा है, फिर डीजे इंडस्ट्री ने ये खराब कर रखी है, डीजे मालिकों ने ये खराब कर रखी है। अरे भैया तू अपने काम से काम रखना यार, तू दूसरों से धार ले गए, तू अपने काम से काम रख। अरे लौंडा क्या हाल चाल है, स्वराज जी खुशी हो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी के घर परिवार में सभी सदस्य जितने भी हैं सभी सुख शांति में होंगे, A1 होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का मुद्दा तो आपने देख लिया होगा, कंट्रोवर्सी का मैटर है सारा का सारा। ठीक है, जो चल रहा है हमको ये पता चल रहा है भैया शुरुआत कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ पे होगी जाएगा, और खत्म होगी भी या ना होगी। जो ये मैटर चल रहा है ना भाई, बहुत गलत मैटर चल रहा है। अब भैया किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे तुम एज तुम यूट्यूबर हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अगर तुम कोई पार्टी हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, डीजे मालिक हो या फिर हो एसोसिएशन के मेंबर, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तो सीधा नाम लेके पॉइंट आउट किया जाए। ऐसे मतलब कि किसी को भी ये ना किया जाए कि हाँ भाई 4-5 यूट्यूबर हैं ये हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना सभी के सभी एक ही दायरे में आते हैं, और ले देकर एक गिनती के 7-8 तो यूट्यूबर हैं अपने मेरठ शहर के अंदर या फिर इधर उधर के अंदर जो लगे तग्गे के हैं, उसके अंदर 4-5 तो गिना दिए, गैल के गैले जो बचे फिर बचे कौन से। इस विषय के ऊपर जो हमारी हेमंत भैया से बात हुई थी। हेमंत भैया के साथ साथ हमारे वीरेंद्र बब्बर सर हैं, ऑल इंडिया डीजे एसोसिएशन के चेयरमैन। उनके साथ साथ हैं हमारे हेमंत भैया जो मेरठ डीजे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनसे बात हुई थी, कई लोगों का ये कहना था कि भाई जो ये मेरठ डीजे एसोसिएशन है ये कहीं ना कहीं यूट्यूबरों को दबाने की बात कर रही है, ठीक, या फिर ऑल इंडिया डीजे एसोसिएशन यूट्यूबरों को दबाने की बात कर रही है। जो मेरा भाई ये सोच रहा है कि भाई यूट्यूबर को जो है ये सारी एसोसिएशन दबाना चाहिए, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपसे बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दबाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन अध्यक्ष है हेमंत भैया, उनसे डायरेक्ट हमारी बात हुई थी। बहुत ही सभ्य सरल आदमी है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। उनसे डायरेक्ट हमारी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे जितने भी यूट्यूबर हैं वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपके पास हो सकता है और भी फोन आए, ठीक है, बट हम नहीं चाहते कहीं भी कि कंट्रोवर्सी इस टाइप से आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहेगा कंट्रोवर्सी बढ़े, क्योंकि भैया उसको भी कहीं ना कहीं अगर उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी के नाम पे अगर व्यूज बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई इसको हेट भी मिल रहा है कि तू ऐसे कंटेंट क्यों डाल रहा है। मैं आपको सही बात बताऊं तो कहीं ना कहीं हेमंत भाई ने वो बात समझी और कहीं ना कहीं अपने पक्ष भी रखा मेरे सामने, मतलब कि अपना पक्ष नहीं कहेंगे, वो तो बड़े हैं ठीक है ना, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि उन्होंने अपना वे बताया बोलने का कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि यूट्यूबर को दबा जा रहा तो भैया यूट्यूबर को कौन दबा लेगा, वो तो उल्टा अपनी आवाज सामने पेश करते हैं। उनके ये बोल थे डायरेक्ट हेमंत भैया के कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करो, कोई किसी से अलग नहीं है। अगर यूट्यूबर जो है वो डीजे की वीडियोज दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब डीजे वाले जो है उनके काम में आ रहे हैं। कोई ना कोई देखो ऐसा काम नहीं होता, काम ऐसे होता है जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा काम रहेगा तो ऐसा तो भैया क्या होगा, ऐसा तो रेमटे पड़ सके एक आंसू जो है, तो इससे भैया कुछ बेनिफिट नहीं है। सीधी सी बात जोन सी है भाई, अपने अपने काम धंधे में ध्यान दो। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, हेमंत भैया ने ये जरूर बोला था कि देखो अगर सभी लोगों को ये लग रहा है कि हम कांवड़ यात्रा के विरुद्ध हैं, कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर कोई वीडियो ना बनाइए ना करिए, ये बिल्कुल गलत। कोई नहीं है भाई, सभी वीडियो बनाए बट कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो ना बनाए कि भाई जिसमें भाई किसी यात्रा को इम्पैक्ट पड़े, बुरा इम्पैक्ट पड़े, साथ में डीजे ओनर्स को इम्पैक्ट पड़े, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये एक रोजी रोटी का मामला है। अगर डीजे ओनर्स की रोजी रोटी का मामला तो भाई कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स का भी वहीं से चल रहा है सारा का सारा। अगर मैं एक बात कहूं आपसे तो यूट्यूबर्स को ज्यादा फर्क इसमें इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कल कभार को अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है डीजे इंडस्ट्री में तो यूट्यूबर्स को मिनट तो लगेगा, वो अपनी कैटेगरी या फिर नीश चेंज कर लेंगे, बट उसमें भाई बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एकदम से कहना आसान है कि ये सब चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता जनाब, बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने एक कैटेगरी पकड़ी, एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में मूव ऑन होने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि चैनल भी अच्छे अच्छे डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई बंदा अगर
कि हाँ भाई अगर डीजे ओनर्स हैं या डीजे सेटअप्स हैं उनसे ही यूट्यूबर्स हैं, भाई बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई यूट्यूबर से डीजे सेटअप्स भी हैं और डीजे सेटअप्स से यूट्यूबर्स भी हैं, ठीक। क्योंकि मैं आप लोगों को यही देना चाहता हूँ, देखिए सभी भाई एकजुट हैं। अगर जैसे कि मीटिंग हो रही है यहाँ पर हमारे, अगर जैसे कि वो डीजे ओनर्स के साथ मीटिंग करते हैं, एसोसिएशन डीजे पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं, ऐसी कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर्स के साथ ही मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसके अंदर जो है आप सभी को जो है अच्छा अच्छा अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, या फिर एसोसिएशन आपके लिए क्या कर सकती है, ठीक है। मतलब कि इस वे में अगर उन्होंने बोला है और अगर ऐसा होता है तो भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, मतलब कि ऑल ओवर यूथ के लिए जो मतलब यूट्यूब इंडस्ट्री में, डीजे इंडस्ट्री में आना चाहता है, और साथ के साथ ही डीजे ओनर्स के लिए भी। और जो भाई ये सोचता है कि भाई खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर हम तो उस पर कर देंगे, भाई बनाओ यार, क्या दिक्कत आ रही है। भाई आजाद देश में जन्म ले रखा सभी भाइयों ने, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, सभी बनाओ। क्योंकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा इस माध्यम से कि भाई हाँ भी कितना फेस करना पड़ता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। उसके बाद जब व्यूज नहीं आते हैं क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ता है। क्योंकि आप हो एक डीजे ओनर, आप अपना काम देखोगे, यूट्यूब देखोगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं भाई साहब आपको किसी ना किसी का सहारा ऐसा लेना ही पड़ेगा कि भाई जो आपको एक स्टेज पर जाकर रिप्रेजेंट करे। छोटा विराट कोहली अगर स्टेडियम में खेलता है ना, उसको दिखाने के लिए भी कैमरा मैन की जरूरत पड़ती है। खुद नहीं अपना कैमरा पकड़ के यार देखता कि देखो भी मैं छक्का मार रहा हूँ, चौका मार रहा हूँ। विराट कोहली को भी एक कैमरा मैन की जरूरत पड़ती है। वह कैमरा मैन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है उस लेवल पे, ठीक। उस कैमरा मैन को रिप्रेजेंट करता है बोर्ड जो बीसीसीआई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, सभी ऐसे है। तो दोस्तों दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये यूट्यूबर लोग ही हैं जो डीजे का नाम खराब कर रहे हैं, फिर डीजे इनसे बंद करवाओ, यूट्यूब वीडियो बनानी बंद करवाओ, प्रमोशनल वीडियोस बनानी बंद करवाओ, तो भाई साहब एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए सभी लोग जितने भी हैं। ये कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं, सभी दोस्तों के पक्ष में वीडियो है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि एसोसिएशन में कुछ लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब कि हमारे हेमंत भैया के नाम का खराब करना चाहते हैं, ठीक। हमारे वीरेंद्र बब्बर सर का नाम खराब करना चाहते हैं। कोई बड़े बड़े डीजे सेटअप है उनका नाम खराब हो रहा है यहाँ पे। और जो है डीजे यूट्यूबर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं उनका भी नाम खराब हो रहा है। अरे अगर नाम खराब होना होता तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तब क्यों नहीं हुआ। इसलिए छोटी सी बात मैं आपसे लोग से ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए, जब पहले 4-5 साल पहले बात कर लेते हैं, जब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बन रहे थे और अब भी जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनके माध्यम से अगर कोई भी डीजे हो है वो तगड़ा होता, मतलब एकदम से फुल बूम पे होता, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है वो वीडियो पहुंच जाती है 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 व्यूज, मैं तो कहता हूँ मिलियन व्यूज पहुंच गई। तब क्यों कोई नहीं बोलता है कि भाई तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई, तो और तुम्हारी वीडियो से हमारा फेमस हो रहे हैं हम, मतलब कि हमारी वाहवाही हो रही है, तब क्यों नहीं कोई बोलता है, ये बताओ। अगर भाई साहब अमृत मंथन हो रहा है, मंथन में अगर अमृत पीना अगर मानते हो तो कहीं ना कहीं भाई विष भी तो पीना ही पड़ेगा ना। अगर विष पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एकदम से टोटली बाइकआउट का सिस्टम रख देंगे कि आप ही सभी हट जाओ, ये कर दो वो कर दो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई भाई यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है भाई बिल्कुल बिंदास बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई डीजे यूट्यूबर जो है वो दूसरों का डीजे क्या कहते हैं इंटरव्यू लेना चाहता है, भाई इंटरव्यू लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो मुद्दे की ये है कि कई लोगों ने ये बताया कि भाई दूसरे बाहर के डीजे का वीडियो बनानी बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो कोई भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है कि भाई इधर की वीडियो मत बनाओ, इधर की वीडियो मत बनाओ। यहाँ तक कि हमारे वीरेंद्र बब्बर सर और जो हमारे हैं हेमंत भैया, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि वीडियो आप चाहे किसी की भी बनाओ, बस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम वीडियो बनाते हैं टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 डीजे ऑफ उत्तर प्रदेश, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 डीजे ऑफ झारखंड, ठीक है, XYZ स्टेट कहीं के भी, ठीक। अब कई लोग कहते हैं भाई इसको आपने नंबर 1 बना दिया, इसको ये कर दिया। अरे मेरे भाई आप थोड़ा यहाँ से समझो। मैं अगर मेले में गया, ठीक, मैंने 36 साउंड सुने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा ना। मेरे हिसाब से भाई उत्तर प्रदेश में अगर मैं 2 डीजे का बहुत बड़ा फैन हूँ, अमर डीजे, कसाना डीजे, और मेरी तरह पता नहीं कितने ही फैन होंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, वो तो जनता मुझे बताएगी ना, नहीं भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। हर किसी की कम्युनिटी होती है अपनी अलग अलग, ठीक है। जो अमर डीजे का फैन होंगे मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे भाई बिल्कुल अमर डीजे ऑलवेज किंग, ठीक। अगर कोई कसाना डीजे का फैन होगा भाई सीधा लिखेगा कसाना डीजे ऑलवेज किंग। जो इन दोनों का फैन नहीं होगा, जो 1 और 2 मैंने ठहराए हैं, वो भैया तीसरी लीग में आ जाएगा ना जी। ये डीजे XYZ डीजे फैन, मतलब कि ये डीजे नंबर 1, ये डीजे नंबर 1, इसको आपने रखा। भाई इतने नीड है लोगों को, मतलब इतना मतलब नीड है कि आप हर किसी की नीड पूरी, ठीक। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई विवाद नहीं बढ़ेगा। उल्टा ये है कि अगर कल कभार को डीजे इंडस्ट्री के ऊपर कोई दिक्कत आती है, जैसे इस समय कोर्ट ऑर्डर आएगा 25 तारीख को, तो उसमें भाई सभी के सभी एक साथ हो, ठीक है ना। अलग अलग जाओगे तो बिखर जाओगे, एक साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब एक संगठन की तरह काम करोगे ना आप लोग, तो उसमें उल्टा मजा आएगा और अपनी अपनी बात रखी जाएगी। अगर किसी की बात नहीं रखी जा रही है तो वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो कि भाई अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम
अगर आपको कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है सामने से, इज्जत आपको मिल रही है, इसमें क्या बुरा है? और तीसरी बात ये है कि भाई मैंने एक यूट्यूबर है, इट्स डीजे राज एमजेडएल, शायद मुजफ्फरनगर के भाई है वो। उनकी मैंने वीडियो देखी कल। भाई एक नंबर वीडियो लगी, और उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली जिसमें सुनकर भाई मजा आ गया। ये उन लोगों के लिए बातें हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई यूट्यूबर भैया कंट्रोवर्सी करवाते हैं। अरे मुझे तो नहीं बता दो भैया, कहाँ से कंट्रोवर्सी करवाते हैं ये बताओ। सिर्फ आपने ये देखा कि हाँ भी अगर किसी को नंबर वन बना दे, ये नंबर वन, वो नंबर वन, ये नंबर वन, वो नंबर, ये कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी भाई, है? हर डीजे मालिक जो भी इस इंडस्ट्री में उतरता है, जब कंपटीशन करता है, तो बाद में क्यों अपने जयकारे लगवाते हो, क्यों अपने हाथ उठवाते हो कि हाँ भी बताओ कौन सही बज रहा था? उठवाते हो ना। हम भी खड़े होते हैं उस भीड़ में, हम भी भाई साहब एक नंबर के भोले के भक्त हैं, हम भी डीजे लवर है, बहुत कहने डीजे लवर है। चैनल तो मैंने आप बनाया 10-5 साल से भाई साहब, मैं भी कांवड़ यात्रा में जा रहा हूँ, ठीक है, जल लेकर आते हैं, हम भी बड़ी भली भांति सभी डीजे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें भी सभी आप हाथ उठवाते हो ना। अगर आपका कंपटीशन नहीं करवाते तो हाथ क्यों उठवाते हो? वो भी उठवाना बंद करो। इसका मतलब ये कि बढ़ावा तो आप दे रहे हो। उस भाई ने डीजे आरजे एमजेडएन ने ये बताया कि भाई यूट्यूबर कहाँ से कंट्रोवर्सी करवाते हैं? क्या यूट्यूबर माइकिंग करते हैं? क्या यूट्यूबर आपके कान में आके ये फूंक मारते हैं कि हाँ भाई आप ये शब्द बोलो, ये शब्द बोलो? कि आपने कभी किसी यूट्यूबर को ये देखा है बोलते हुए कि हाँ भी किसी पहले इस ट्रोले पर जाकर जो माइकिंग कर रहा है उसके कान में बोलेगा भाई अब ये बोलो, तुरंत कूद कर दूसरे ट्रोले पर जाएगा कि हाँ भी अब ये बोलो? नहीं ना। यूट्यूबर तो सामने खड़े होते हैं, वो तो आपको दिखा देते हैं बस। जो दिखाना है वो तो आप लोग तय करते हैं कि हमें मुझको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इसमें यूट्यूबर का क्या मेल आ गया भाई? इतना जरूर कहूंगा कि अभी कावड़ यात्रा के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे आने वाले समय में भाई आराम आराम से हर स्टेट में भी सुनने को आ रहा है कि डीजे बंद हो रहे हैं, ठीक है, कि कावड़ यात्रा पे कोई इस चीज का इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कावड़ यात्रा पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो भाई साहब वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कावड़ यात्रा से कई लोगों के घर चलते हैं। अगर कावड़ यात्रा से ही अगर कोई लोग ये सोच रहा हो कि सिर्फ डीजे ओनर्स के घर चलते हैं, यूट्यूबरों के घर चलते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। बहुत लोगों के घर चलते हैं। आप सपोज करो कि मेरठ से लेकर हरिद्वार तक का जो सफर होता है उसके बीच में इतने ठेले लगते हैं, इतने खोखे लगते हैं, इतने ढाबे रहते हैं, उन सभी के घर चलते हैं क्योंकि उससे दबा कर रोजी रोटी मिलती है। जब कोई कावड़ तैयार होती है तो कावड़ मालिक को या फिर कावड़ बनाने वाले कारीगर को रोजी रोटी मिलती है। डीजे ओनर है, डीजे ओनर के साथ साथ उसको तो रोजी रोटी मिलती है। जो डीजे ओनर के साथ जितना भी स्टाफ है उसको भी रोजी रोटी मिलती है, और साथ ही पार्टी जो बुक करती है हलवाइयाँ उसको रोजी रोटी मिलती है, लाइटिंग वाले को मिलती है, साथ साथ ट्रैक्टर जो चला रहा है उसको मिलती है, जनरेटर जिससे खरीदा उसको मिलती है, ठीक है। मतलब कि भाई हर किसी की रोजी रोटी चलती है। यूट्यूबरों की रोजी रोटी वहां से चलती है कि वो वीडियो बना के डालते हैं। यूट्यूबर कभी भी ये नहीं बोलता है कि हाँ भाई ये चीज बोलो। अगर कोई भाई बोल रहा है भाई बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। अगर उसने बोल दिया और सामने जो आप वीडियो बनवा रहे हो उससे आपने उसकी बात मान ली तो भैया उससे बड़ा तो आप गुनहगार हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अगर आपको ये तक नहीं पता कि बोलना क्या है किसी की वीडियो में आकर, तो भैया आप फिर इंटरव्यू दे क्यों रहे हो? सीधी सी बात है। आप इतने सक्षम हो, इतने तो एजिड हो ना आप कि हाँ भी आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो इसलिए मैं नहीं मानता कोई यूट्यूबर हमेशा ये बोलेगा कि आप ये बोलो ये बोलो। आपसे सिर्फ कोई सवाल पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है इन दोनों डीजे में क्या है। अब उसका जवाब नहीं देना या देना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई गन पॉइंट पे तो ना बुलवा रहा है आपसे कि नहीं नहीं तुझको ये बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैटर सारा का सारा ये है। तो दोस्तों जो आज के टाइम में इल्जामात लग रहे हैं ना डीजे एसोसिएशन के ऊपर कि एसोसिएशन किसी की नहीं सुन रही है, एसोसिएशन एक तरफा चल रही है, भाई ये भी गलत है। एसोसिएशन जो है सभी की सुन रही है और अच्छे खासे नियम आए हैं जिसके अंतर्गत भाई सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई साहब पीस चाहते हैं, कंट्रोवर्सी ना हो, पीस हो। और इसके साथ ही दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी भैया, कई लोग हैं मुंह उठा के ऐसे फोन पकड़ के वीडियो बनाते हैं कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, यूट्यूबरों ने ये खराब कर रखा है, फिर डीजे इंडस्ट्री ने ये खराब कर रखी है, डीजे मालिकों ने ये खराब कर रखी है। अरे भैया तू अपने काम से काम रखना यार, तू दूसरों से धार ले वै, तू अपने काम से काम रख। बट डीजे एसोसिएशन अपने तरीके से काम कर रही है, जिसके अंदर जो हेमंत भैया वो है मेरठ को लीड कर रहे हैं, और वीरेंद्र बब्बर सर हैं वो भैया ऑल ओवर इंडिया से लीड कर रहे हैं डीजे एसोसिएशन के लिए, ठीक है। अगर कोई भाई ये बोलता है कि भाई नहीं सार्जन डीजे गलत है, ये डीजे सही है, या फिर ये डीजे गलत है सार्जन डीजे सही है, भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो कंट्रोवर्सी में चेंज हो रहा तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर हमारी गलती है तो हमको बताई जाए कि आपकी ये गलती है, बट सारा का सारा ठप्पा यूट्यूबरों के ऊपर ठोक देना कि भाई ये गलत बता रहे हैं, ये गलत वीडियो बना रहे हैं, ये गलत वीडियो बना रहे हैं, भाई ऐसा कुछ ना होता, ठीक है। हर बंदा अपना अपने वीडियो बना रहा है। अगर आपको आप वीडियो गलत लग रही है ना, तो जब आपकी वीडियो जितने भी 1.5 लाख 2 लाख रील जा रखी है दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उनको भी ये कहो कि भाई आपकी वजह से हमारा नाम हो रहा है। अगर यूट्यूबर वीडियो बनानी बंद कर देंगे, आप भी वीडियो बनानी बंद कर दो, आपको लगता है तो क्या घर घर जाकर बताओगे किसी को कि भाई हमारा डीजे बहुत कहना बज रहा, हमारा डीजे बहुत कहना बज रहा? ऐसा सोचना है ना भाई। सभी को अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारे कंटेंट बंद करो,
बात रही देखो मेरी, मुझे 2 डीजे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत बड़ा फैन हूँ, कसाना डीजे, अमर डीजे का, ठीक है ना? और इनकी वीडियो मैं खुद चाहता हूँ इनकी वीडियो मैं बनाऊँ। और पर इसे ये माइकिंग करते हैं, मतलब कोई भी अगर माइकिंग करता है इन डीजे के ऊपर खड़े होके और वो जो बोल रहा है और वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कहीं न कहीं, तो भाई इसमें हमारी गलती थोड़ी ना भाई। हम तो वही दिखा रहे हैं ना कि जो उन्होंने बोला है। अगर वो भी हमने दिखा दिया उसके बाद ही हमारे ऊपर गलती आ रही है, तो भाई उसमें मज़ा नहीं आने का भाई बिल्कुल भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, जो उल्टी-सीधी राय दे रहे हैं, वो अपनी राय अपने पास रखें। डीजे एसोसिएशन का सम्मान करें, डीजे यूट्यूबर जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सम्मान करें। अगर आपको लगता है जो अच्छे यूट्यूबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो कभी-कभार भटक जाते हैं और गलत कंटेंट लेकर आते हैं, उनको वहीं रोकें, उनको कमेंट में बताएँ या फिर जो जिससे संपर्क में हो डायरेक्ट उसको लीड करके भाई ये आपने गलत किया है, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है गलत कंटेंट से ही आपके व्यूज़ आएँगे। भाई साहब अच्छा कंटेंट डिलीवर करो, आपको क्यों पसंद नहीं करेगा? हर कोई पसंद करेगा, ठीक है ना? और दूसरी बात ये रहेगी भाई, अगर भाई सभी एक दूसरे को सपोर्ट बना के चल देंगे ना, तो भाई ये तो कोर्ट के छोटी बात है, बड़े से बड़ी भाई जंग कोई भी जीत जाएगा, ठीक है ना? एकता में बहुत बल होता है। सभी ने बच्चों ने क्लासों में तो पढ़ा ही है, हम नहीं पढ़े हैं, सभी आप लोग तो बड़े हो, मुझसे तो बहुत बड़े हो, आप लोगों ने तो पढ़ा है। तो सीधी-सी बात है भाई, सभ्यचारिक तरीके से सारा की सारी चीज़ें निपटाई जा सकती हैं। प्यार-मोहब्बत से सब कुछ लीड हो सकता है, ठीक है? ज़बरदस्ती करके कोई भी किसी के ऊपर रोब नहीं जमा सकता। अगर आप लोग स्वतंत्र हो, तो दूसरा भी स्वतंत्र है। सीधी-सी बात है, सभी भाइयों को सपोर्ट हमारी तरफ से और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। भैया मैं चाहता हूँ मेरी इस वीडियो को कंट्रोवर्शियल मत बता देना, क्योंकि मैंने तो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से नहीं रखा, मैंने हर जगह की तरफ से रखा है। अगर किसी को कंट्रोवर्सी बनानी भी है इस वीडियो को लेकर, तो भैया फिर तुमसे तो गिरा होगा कोई बनता ही ना। सीधी-सी बात है। रोम-रोम ही कहते हैं।